आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टेट मेघालय, जो मुझे इतना खूबसूरत लगा, मुझे वहाँ पे मेट्रियार्की दिखी। ज़्यादातर जगहों पे औरतें ही काम करती हैं, ज़्यादातर क्या सारी जगहों पे। मुझे यहाँ पे काफ़ी नेचर फ्रेंडली वाइब्स, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। कश्मीर और मेघालय, मैं कश्मीर को थोड़ा सा ऊपर रेट करूँगा, लेकिन मेघालय की खूबसूरती बहुत ही सुंदर है। और उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे जो ऑटोनॉमस ट्राइबल काउंसिल है, इनफैक्ट जो ट्राइब्स हैं ना, उन्होंने ना बहुत अच्छे से उसको संभाल के रखा है। गारो, खासी, जैंतिया, इतना सा भी आपको कूड़ा नहीं मिलेगा। सबसे क्लीनेस्ट विलेज, चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सा है सबसे क्लीनेस्ट विलेज का जिसको खिताब मिला है मेघालय में, वो वहाँ पे है। और इतना सुंदर, इतना मज़ेदार, इतना खूबसूरत। लेकिन एक दिल तोड़ देने वाली दोस्तों खबर है। वो खबर ये है कि अब मेघालय में ट्रेन नहीं चलेगी। आपने ठीक सुना, पूरा हिंदुस्तान, इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट भी ट्रेन से ठीक है, वेल कनेक्टेड है, अच्छा खासा कनेक्टिविटी है, लेकिन मेघालय अभी तक कनेक्टेड नहीं है और अब मेघालय कनेक्ट होगा भी नहीं। दिस इज द रियलिटी। तो बात करेंगे इसकी। सबसे पहले तो हमारा शानदार पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स, अभी हमने सेल चलाई है, कल तक सेल है, तो आप कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। 50 किताबों का रिव्यू, 25 लेक्चर्स, एक लेक्चर्स 1.5 से 2 घंटे का, तो सिर्फ और सिर्फ अभी 250 का मिल रहा है। तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। तो चलिए शुरू करते हैं। हम मेघालय की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मेघालय में ट्रेन की कनेक्टिविटी कैसी है, स्टेटस क्या है? अभी मेघालय में सिर्फ और सिर्फ एक रेलवे स्टेशन है, मेंदी पत्थर। ये जो रेलवे स्टेशन है, ये रेलवे स्टेशन सिर्फ मालगाड़ियों के लिए ही है, क्योंकि यहाँ से शिलोंग लगभग 5-6 घंटा का रास्ता है, 228 किलोमीटर के करीब है। देखिए, अभी आपको अगर मेघालय जाना है, जैसे मैं गया था, तो मैंने सीधा लखनऊ से ली थी गुवाहाटी की फ्लाइट से गया, 1 घंटा लगा, सुबह चलती है। उसके बाद गुवाहाटी से लगभग 150 किलोमीटर है, ठीक है, लगभग 100 किलोमीटर है। 150 किलोमीटर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ, और मैंने वो रोड ट्रिप की थी, क्योंकि मुझे जाना था चेरापूंजी, सोहरा। तो शिलोंग लगभग 90 से 100 किलोमीटर है वहाँ से, और शिलोंग से जो सोहरा है वो लगभग 50-60 किलोमीटर, और शिलोंग से चेरापूंजी आप रोड ट्रिप करिएगा। टॉप 5 रोड ट्रिप जो रिकमेंडेड है, आपने ऐसे नज़ारे जिंदगी में नहीं देखे होंगे। आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। रोड से करिएगा गुरु, मजा आ जाएगी। आपने कभी, मेघालय बहुत खूबसूरत है मेघालय। तो ट्रेन नहीं है वहां पे, मेंदी पत्थर काफी ज्यादा दूर है, ठीक है। तो अभी ये इकलौता रेलवे स्टेशन है, वो भी गारो हिल्स में है। 3 हिल्स हैं, 3 ट्राइब्स है, गारो, खासी, जैंतिया। मेघालय को 3 हिल जो है वो सराउंड करती है। अब ये 2014 में, आज से 10 साल पहले ये ऑपरेशनल हुई थी। पैसेंजर ट्रेन यहां पे रुकती है, बट मैंने बताया ना कि ज्यादा कुछ काम का, क्योंकि बहुत दूर है ये रेलवे स्टेशन, जो मेन जगह है मेघालय की, वहां से काफी ज्यादा दूर है। लेकिन पहली मालगाड़ी जो है ये लास्ट मंथ आई, पिछले ही महीने, बताइए, पहली मालगाड़ी पिछले महीने आई, राइट। आइए, अभी फिलहाल 3 प्रोजेक्ट्स हैं मेघालय में जो चल रहे थे, ध्यान दीजिएगा। तो मेघालय में पहला एक 21.5 किलोमीटर का प्रोजेक्ट था, जिसको तितली और बरनी घाट, ये बेसिकली एक लाइन थी, ठीक है। 3 प्रोजेक्ट, पहला प्रोजेक्ट तितली बरनी घाट, ये लगभग 21.5 किलोमीटर का प्रोजेक्ट था। अब ये एक रेलवे स्टेशन है, तितली रेलवे स्टेशन है आसाम में, और बरनी घाट है मेघालय में, ठीक है ना। इसको सैंक्शन किया गया था 2010 में, और अब 14 साल हो गए हैं। सेकेंड प्रोजेक्ट 2011 में। अभी तक 108.76 लाइन किलोमीटर जो है वो बनाई जा चुकी है। बरनी हाट से शिलोंग तक 10 स्टेशन है, विथ 10 स्टेशन, मतलब सॉरी, ये अभी तक बनाई नहीं गई है, ठीक है। ये बेसिकली ये प्रोजेक्ट था 2011 में, जो अभी इनकम्प्लीट है, दिस इज नॉट कंप्लीटेड येट। तो टोटल 10 स्टेशन थे बरनी हाट से शिलोंग तक। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। यानी कि एक तरीके से जो मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, वहां पे आपको मिल गया। अब एनएफआर के सीआरओ कपिंजल किशोर शर्मा कहते हैं कि भैया देखिए, जो तितलिया बरनीहाट लाइन है 19 किलोमीटर का आसाम में वो कंप्लीट हो चुका है। यानी कि जो आसाम साइड तितलिया वाला प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो गया, मतलब यहां तक, आसाम तक। अब इसके आगे मेघालय जानी है लाइन, शिलोंग शुरू हो जाए, मतलब मेघालय शुरू हो जाएगा। वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि लोकल अपोज कर रहे हैं, वहां के लोग अपोज कर रहे हैं, और प्रोजेक्ट पे भी अनसर्टेनिटी है।
खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, तो रेलवे अब इसको टर्मिनेट करेगी। ये आसाम में ही, यहीं पे ही ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। यानी कि ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, लगभग 130 किलोमीटर का, ये आसाम में ही टर्मिनेट होगा। इसके आगे हम नहीं जा पाएंगे। अब ये बहुत पॉजिटिव रिसेप्शन नहीं है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, हमने सब जगह का सर्वे कर लिया था। लेकिन अब हम अगर आगे जाके कुछ फ्यूचर में होता है तो हम देखते हैं। लेकिन फिलहाल तो 14 साल हो गए, अभी कोई भी हमको सक्सेस नहीं मिली है और अब मिलेगी भी नहीं। अगला जो प्रोजेक्ट है, दूसरा प्रोजेक्ट, ये बर्नीहाट से शिलोंग है, ठीक है ना। अगेन सेकेंड प्रोजेक्ट जो कि 2011 में, अच्छा ठीक है, सॉरी, ये वही वाला 108.76 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। पहला ये था, दूसरा ये, पहला 2010 वाला था, दूसरा ये बर्नीहाट से शिलोंग वाला, ठीक है। मतलब मैं आपको फिर से बता देता हूं, थोड़ी सी गलती होगी मुझसे। तो पहला जो है ये ततलिया से बर्नीहाट वाला है, ठीक है। दूसरा जो है 2011 में 2011 वाला, वो ये वाला है, ठीक है। तो इसमें जो 10 स्टेशन है ना, वो यहां पे 10 स्टेशन आने हैं। तो 2017 में इंडियन रेलवेज ने लगभग 209 करोड़ रुपए दिए थे मेघालय को। सोचिए, रेलवे ने मेघालय को 210 करोड़ के करीब दिए, मान के चलिए। क्यों? आपको लैंड एक्वायर करना पड़ेगा, रेलवे लैंड एक्वायर करेगा। कहीं पे भी आप कोई प्रोजेक्ट लोगे तो लैंड एक्वायर। अब यहाँ पे लैंड किसका है? जैंतिया, खासो, गारो, खासी गारो, ठीक है ना। तो बेसिकली आप उनसे लैंड ले ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये पूरा खासी उसमें आता है। तो खासी स्टूडेंट्स यूनियन KSU ने बोला ना, हम बिल्कुल भी इसको पूरा नहीं होने देंगे, और ये इनडेफिनेटली ये सस्पेंड हो गया। 209 करोड़ कॉनराड सगमा CM जो है वो कह रहे हैं कि भाई ये पैसे अब हम वापस दे देंगे, क्योंकि अभी तक ये यूज नहीं हुआ है। तो रेलवेज को हम पैसे वापस दे देंगे, सरकार को वापस दे देंगे, क्योंकि भाई जब यहां पे ऑपोजिशन आ रहा है तो हम कहां से प्रोजेक्ट पूरा कर पाएंगे। तीसरा जो प्रोजेक्ट है वो है चंद्रनाथपुर से जोवई। ये तीसरा प्रोजेक्ट है जो अभी पिछले साल 2023 में, कि चंद्रनाथपुर स्टेशन जो आसाम में है, ईस्ट खासी में जोवई है। अगेन इनिशियल सर्वे पे था, लेकिन अगेन इसमें भी ऑपोजिशन है। तो जो 3 मेन प्रोजेक्ट थे जो पूरे मेघालय को कनेक्ट कर देता, हर जगह ट्रेन चली जाती, कुछ नहीं हो रहा, वो खत्म हो चुके हैं और आगे कुछ होगा भी नहीं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक चीज कॉमन है, ऑपोजिशन। लोग इसको अपोज कर रहे हैं, क्यों, वाई? सिर्फ और सिर्फ एक जवाब है, इन्फ्लक्स, बाहरी लोगों का आना। तो जो खासी स्टूडेंट यूनियन है, खासी हिल्स में तो बिल्कुल भी रेलवे नहीं आएगी। 1980s से ये इसको अपोज कर रहे हैं, ठीक है ना। ये तब से बहुत पहले साल से, 50 साल पहले से कोशिश है कि चलो बर्नीहाट तक हम रेलवे लिंक बैठा दें, क्योंकि ये मेन जंक्शन होने वाला है। बोला कि ना ना ना, रेलवे जो है वो ह्यूज इन्फ्लक्स लेके जाएगा आउटसाइडर्स का। बाहर के लोग, मेघालय बचा हुआ है क्योंकि बाहर के लोग यहां पे नहीं आ रहे हैं। बाकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में क्या है? ILP, इनर लाइन परमिट। अरुणाचल प्रदेश में आपको ILP लेना पड़ेगा, नागालैंड में आपको ILP लेना पड़ेगा, मिजोरम में आपको ILP लेना पड़ेगा, और मणिपुर में भी आपको ILP लेना पड़ेगा। यानी कि एक तरीके से अगर आपको इन राज्यों में जाना है, इसके बिना आप नहीं जा सकते, आपको इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। मेघालय में कोई ILP की जरूरत नहीं है, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर मेघालय है। लेकिन वही है ना कि अगर हमने ट्रेन यहां पे चला दी तो बहुत सारे आउटसाइडर्स आने वाले हैं, बाहरी लोग आएंगे और हमारे हिल को खराब कर देंगे। वो हमारी पहाड़ों को जो हमने संरक्षित करके रखा हुआ है बर्बाद कर देंगे। उत्तराखंड वैसे भी बर्बाद हो रहा है, आप देख ही रहे हैं, ये चीज है। अब ILP जो है, आपको पता है कि कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया में अगर आपको जाना है तो ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, और नॉर्थ ईस्ट में ही ये चलता है, ठीक है। भारतीय जो जितने भी भारतीय नागरिक अगर जाना चाहते हैं तो उससे अगर आपका ILP एक्सपायर हो गया पर्टिकुलर लिमिट के लिए, कितने दिन, सब आपको वो डिटेल भरनी पड़ती है, और अगर आप नहीं भरेंगे तो आप एंट्री नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो एक्सपायर हो गया तो आप रह भी नहीं सकते, पता चल गया तो सीधा जेल है ना। तो अब क्या है कि विदाउट एनी लॉस, ये देखिए माइग्रेंट्स आएंगे। तो KSU का ये कहना है, जो KSU के जनरल सेक्रेटरी डोनाल्ड तबा हैं, कह रहे कि सर यहाँ पे कोई लॉ नहीं है, हमारे पास ILP नहीं है,
तो भाई जाहिर सी बात है बाहर के बहुत सारे लोग आएंगे तो ह्यूज रिस्क है, हमारी जो कम्युनिटीज है वो बर्बाद होने लगेंगी, दे विल बिकम माइनॉरिटीज। गारोज सिर्फ और सिर्फ 10 लाख है, खासी जो है वो 13 से 14 लाख है, 24 लाख यानी कि टोटल आप मान चलिए। हम राज्य को यही बता रहे हैं कि देखिए हम रेलवे को अपोज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको सेफ गार्ड चाहिए यानी कि ILP। अब बेटा आ जाओ, मैं आपको एक बहुत ही चौंकाने वाली चीज बताता हूं, इट्स रेलवे वर्सेस ILP, दैट्स इट। मेघालय को भी चाहिए ILP, ये इसको एज अ बार्गेनिंग चिप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सेक्रेटरी ने यह भी कहा है कि देखिए रोड है, रोड ट्रैवल को चेक किया जा सकता है, लेकिन रेलवे में कोई भी आ सकता है ना, एनीबडी कैन कम। तो अब जो है ये हर जगह, जयंतिया हिल्स में भी जो जयंतिया नेशनल काउंसिल प्रेसिडेंट है संबोर्मी लिंगदे, उन्होंने भी बोला है कि तो मेन इशू है ना कि हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है बाहरी के लोगों को रोकने का। अब यार देखो ऐसा है ना कि आने को तो कहीं भी आ सकता है यार, बाहर के लोग आ सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता है। मेरे हिसाब से ये सेंटिमेंट स्टेट में है, पूरे स्टेट में है, और मेरे हिसाब से कोई मैकेनिज्म ऐसा करें कि जैसे ILP ना भी हो लेकिन एक कोई चेकिंग मैकेनिज्म हो। रेलवेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप मान के चलिए सबसे ज्यादा जरूरी है रेलवेज, रोड से भी ज्यादा रेलवेज जरूरी है। रोड तो है ही है, बट जिस दिन ट्रेन की कनेक्टिविटी हो जाती है ना, कमाल धमाल मालामाल हो जाता है। तो मेरे ख्याल में तो मेघालय को इसको अपोज नहीं करना चाहिए, बट उनका भी कहना सही है कि बाहर के बहुत सारे लोग आएंगे, है ना। तो ग्रुप्स यही बता रहे हैं, और इसमें हर कोई एक है कि भाई इशू जो देखिए ये जो ILP है, ठीक है, हो सकता है एज अ बार्गेनिंग चिप इस्तेमाल हो, पब्लिक लेकिन क्वाइट इंडिफरेंट है। रेलवे इट इज वेरी क्रूशियल फॉर इकोनॉमिक वायबिलिटी, सिंपल सी बात है। अब यहां पे रेलवे के ऑफिशियली कह रहे हैं कि भाई देखिए क्या है कि मतलब ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिकल कमेंटेटर ने बोला है कि देखिए अगर तोकीबला अगर रेलवे आएगी तो ये यहाँ के लोगों के लिए ना बहुत ही खुशहाली लेके आएगी। और देखिए ग्रुप का अलग बात है, लेकिन लोग चाह रहे हैं कि रेलवे आ जाए, इट इज़ वेरी क्रूशियल। 75% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। सोचिए 100 में से 75 लोग, वो भी बहुत बड़ा नहीं है। बाकी सर्विस इकोनॉमी है, टूरिज्म है, इन्फ्लेशन ऑलरेडी बढ़ गया है, प्राइसेस ऑफ गुड्स बढ़ गए हैं, ट्रांसपोर्ट बाय रोड महंगा हो गया है। तो रेलवे डेफिनेटली हेल्प करने वाला है मेघालय को, हमको ये समझना चाहिए, और इसमें किसी को भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। अब प्रोजेक्ट जो है वो सारे स्टेक होल्डर्स के साथ ही होगा, ये तो जग जाहिर बात है। नॉर्थ ईस्ट के साथ मेघालय सबसे पीसफुल स्टेट है नॉर्थ ईस्ट का, तो नॉर्थ ईस्ट के साथ हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते, ये CM सैगमा ने बोला है रेलवे कनेक्टिविटी के लिए। लेकिन ये भी बोला है कि देखिए आपका ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा होगा, अल्टीमेटली ये स्टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, बेटर प्राइस होंगे, आप लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम कर सकते हैं, मासेस बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, लोकल एंटरप्रेन्योर्स को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और दोस्त मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जब रेलवे आएगी लोग आएंगे, टूरिज्म को भी बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, सर्विस सेक्टर भी बहुत ऊपर जाएगा, तो अल्टीमेटली यहाँ पे लोगों को फायदा होगा और मेघालय जो है वो पूरी दुनिया में जाना जाएगा। बट अगेन मैं यही चाहता हूँ कि जैसा उत्तराखंड के साथ हुआ है वैसे मेघालय के साथ ना हो। मेघालय में ये ना हो कि बाहर के, सही बात है बाहर के लोग आए जा रहे हैं, एकदम भूटान की तरह आप कर सकते हैं, चेक पॉइंट्स लगा सकते हैं, ठीक है ना, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बट रेलवे के प्रोजेक्ट्स ऐसे खत्म होना ये थोड़ा सा दिल तोड़ने वाली बात है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। बाकी आप हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स को और चाणक्य नीति के कोर्स को भी अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।